नमस्ते प्यारे छात्रों। हमने पिछली तासिका में हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का गद्य पाठ 5वां गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ की जानकारी ली है। इस पाठ में हमने गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, वहाँ के लोगों का रहन सहन या वहाँ का वातावरण, आबोहवा, उसके बारे में हमने जानकारी ली है। किनारे पर मछलियों को पकड़ने वाले पक्षियों के बारे में, पक्षियों के पीछे भागने वाले कुत्तों के बारे में हमने जानकारी ली है। तो आगे हम इस पाठ के दूसरे हिस्से के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है। बाइक यानी मोटरसाइकिल वहाँ किराए पर मिलती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है। मज़ा आता है यानी आनंद भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। मुनासिब समझा यानी अच्छा समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है, क्योंकि गोवा में ज़्यादातर सी फूड यानी समुद्र से मिलने वाले जो अलग अलग जैसे मछलियाँ, अलग अलग जो पदार्थ है, उनके बनाए पदार्थ ही गोवा में ज़्यादा संख्या में वहाँ मिलते हैं। वहाँ शाकाहारी भोजन मिलने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है। और इस प्रकार उन्होंने कहा है कि यह सुस्वादु यानी स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन मिलने के लिए भी दो चार होना पड़ता है, यानी बहुत सारी समस्याएं होती है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो गई। लेखक कहते हैं अगर वहाँ अच्छा भोजन अगर मिल गया तो वह हमारा क्या नसीब, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, यानी जेब ढीली हो जाती है, यानी बहुत सारे पैसे उस शाकाहारी भोजन के लिए देने पड़ते हैं। यह समस्या हमें तो पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। रिसोर्ट यानी होटल के, सूट यानी कमरे में, और किचन यानी खाना बनाने के रूम में ही वे अपना खाना वहाँ तैयार करते थे। पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। उसके बाद लेखक कहते हैं कि हम पहले अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7-8 ही है। तो गोवा में प्रमुख कितने बीच है? तो गोवा में प्रमुख 7 बीच है, लेकिन छोटे बड़े वहाँ कितने बीच है? तो 40 बीच है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। मनोरम यानी सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तट तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है, यानी पत्थर बहुत जीर्ण हो गए हैं। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए वहाँ घूमने का भी अपना अपना अलग आनंद है। यहाँ
युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रखने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। यानी उन्हें सूचना देने में ही पालकों का वहाँ ध्यान लगा रहता है, यानी समय चला जाता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बेनालियम बीच की विशेषताएं। तो बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। बॉलीवुड यानी फिल्म स्टारों की यह पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो वहाँ बहुत सारे हिट पिक्चरों की शूटिंग वहाँ अंजुना बीच पर हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पंजी शहर देखते रहे। तो इस प्रकार लेखक गोवा के पर्यटकों के बारे में, वहाँ के बीच के बारे में लेखक ने यहाँ जानकारी दी है। लेखक कहते हैं कि हम घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है। हैरत अंगेज यानी बहुत आश्चर्यचकित कर देते हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। यानी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग खेल हम खेल सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत। तो फिर देखो, यहाँ रोमांचक पैराग्लाइडिंग का यह चित्र है। ये गोवा का समुद्र किनारा है और यहाँ पर लोग अलग अलग खेल खेलने के लिए या खड़े हैं, और ये है पैराग्लाइडिंग। ये हवा में ऊपर उड़ता है। तो इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि हमने अलग अलग प्रकार के जो पानी में खेले जाने वाले खेल जो है वो हमने खेले हैं। आगे यह तो हम यहाँ 4-6 दिन रहे,
लेकिन हमारी एक दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। पूल यानी वहाँ छोटा सा बनाया हुआ हौद में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछली देखी। ये डॉल्फिन मछली है। तो यहाँ हमने डॉल्फिन मछली देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान वहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर से लाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं या चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर गोवा जैसा मैंने देखा यह पाठ समाप्त होता है। यहाँ गोवा के नवरात्रि उत्सव का यह चित्र है। तो यहाँ लेखक हमें गोवा के नैसर्गिक सौंदर्य और गोवा के पर्यटक, साथ साथ गोवा में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पश्चिमी लोगों के साथ रहकर भी अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूले हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार अलग अलग प्रकार के त्यौहार बड़े धूमधाम से गोवा के लोग मनाते हैं और अपनी पारंपरिक जो रूढ़ी परंपरा के अनुसार जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनको भली भांति अच्छी तरह से मनाते हैं। तो गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ पर आपको स्वाध्याय के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्वाध्याय, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या। तो यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या किस प्रकार रही, वो 4 कॉलम में आपको अच्छी तरह से लिखना है। आगे 2. कृति पूर्ण कीजिए। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। तो गोवा की ओर आकर्षित करने वाले 4 घटक आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद कृति 3, उत्तर लिखिए। 1. नीले पानी वाला पथरीला। 2. रेतीला तथा उथला। 3. सबसे लंबा। और 4. मछुआरों की पहली पसंद। तो उनके 1-2 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। आगे कृति 4, कृति पूर्ण कीजिए। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं।
तो गोवा की जो अलग अलग परंपरा है उसके बारे में आपको यह कृति 4 में लिखना है। कृति 5, सोचिए और लिखिए। यह एक शब्द दिया गया है दृश्य। तो ऊपर के कॉलम में आपको यहाँ पर दृश्य का विलोम शब्द, विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। उसी प्रकार यहाँ दृश्य का प्रत्ययुक्त शब्द आपको बनाना है और यहाँ दृश्य का पर्यायवाची शब्द इसमें लिखना है और इधर दृश्य शब्द का उपसर्ग युक्त शब्द आपको लिखना है और इस प्रकार सोचकर आपको यह संजाल जो है पूरा करना है। उसके बाद अगला प्रश्न, स्वमत अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान विषय पर अपने विचार आपको 6 से 8 पंक्तियों में आपको लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।